हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। तो मेरे इस छोटे से ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ये मैं पूरा वीडियो शूट कर रही हूँ सुबह मॉर्निंग से लेके दोपहर के खाने तक का। तो प्लीज़ आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 6 बज चुका है और मैं यहाँ पे उठ गई हूँ। तो यहाँ इस समय बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो थोड़ा मैं लेट से उठती हूँ, नहीं तो मैं 5:30 बजे उठती हूँ। तो इस समय मैं 6 बजे उठती हूँ। तो देखिए 6 बज चुका है और मैं यहाँ पे उठ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं खुले बाल करके सोती हूँ, बांध के बाल लेटती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है। तो मैंने सबसे पहले जूड़ा लगाया, उसके बाद मैं स्वेटर पहन के सोती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। तो मैं स्वेटर अगर ना पहनूँ तो मुझे नींद ही नहीं आती है। तो यहाँ पे हम और हमारे दोनों बच्चे हस्बैंड साथ में लेटते हैं। तो देखिए मैं फटाफट उठ गई हूँ, शॉल ओढ़ लिया, उसके बाद फ्रेश हो गई हूँ। और यहाँ देखिए अब है सफाई का नंबर। तो मैंने सबसे पहले कारपेट उठाया क्योंकि झाड़ू लगाएंगे तो कारपेट को पहले ही झाड़ के हम हटा देते हैं। उसके बाद जो बच्चों ने सामान थोड़ा बहुत बिखराया है, जैसे बैग है और थोड़ा बहुत कपड़े उपड़े, तो उनको मैं अच्छे से पूरे कमरे को सेट कर देती हूँ। उसके बाद ये लैपटॉप पे काम करते हैं, तो इसको भी मैंने उठा के ऊपर रख दिया क्योंकि पोछा लगाना है। और ये देखिए यहाँ पे कंबल वगैरह जो थोड़े बहुत बिखरे हैं उनको सही कर दूँगी। बाकी तो अभी रज़ाई पड़ी है क्योंकि मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं। तो देखिए सारी सामान को मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। उसके बाद फटाफट हम झाड़ू लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि बहुत से लोग नहाने के बाद जब टाइम मिलता है तब झाड़ू पोछा करते हैं, तो मैं वैसा नहीं करती हूँ। मैं उठती हूँ, सबसे पहले पूरे कमरे को क्लीन करती हूँ, झाड़ू पोछा सब कर लेती हूँ। उसके बाद नहा धो के पूजा करती हूँ, फिर सारा काम स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए फटाफट मैंने झाड़ू लगा दिया। तो मेरा घर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जितना भी है काफ़ी मुझे बड़ा लगता है। तो कमरे में मैंने झाड़ू लगा दिया, पूजा वाला है और उसके बाद किचन है और आंगन है। तो सारी जगह मैंने झाड़ू लगा लिया। उसके बाद फटाफट मैं पोछा लगा लूँगी। तो मैं पोछा बैठ के ही लगाती हूँ क्योंकि बैठ के लगाने से थोड़ी बहुत कसरत भी हो जाती है। तो देखिए पोछा लगा दिया। उसके बाद मैं बाथरूम के पास आ गई हूँ। तो बाथरूम के बाहर बहुत गंदगी रहती है, तो मैं वाइपर से पानी डाल के पूरी धुलाई कर देती हूँ वहाँ पे। यहाँ पे सफाई का सारा काम हो गया है। अब मैं ब्रश करूँगी। उसके बाद मुझे ढेर सारे कपड़े भी धुलने हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रश करते हुए थोड़ा सा टहल लेती हूँ क्योंकि सुबह हमारी छत मतलब तीसरा फ्लोर है, तो वहाँ से बहुत अच्छा लगता है बाहर। और मेरे साइड जो है ज़्यादा घर वर नहीं बने हैं, बहुत हरियाली है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए मैंने ब्रश करने के बाद फटाफट बाथरूम में नहा धो लिया है और ढेर सारे कपड़े भी धो लिए हैं। तो यहाँ आज शुक्रवार था तो अब बाल भी धुलना था, तो मैंने बाल भी धुल लिए हैं और सारे कपड़े भी धुल लिए हैं। तो यहाँ पे सारे आधे कपड़े मैं यहाँ रेलिंग पे नीचे डालती हूँ, आधे छत पे डाल देती हूँ। तो देखिए कपड़े सूखने के लिए डाल दिए हैं। उसके बाद मैं फटाफट कमरे में आ गई हूँ और अपने जो भी मेकअप वगैरह है मैं कर लेती हूँ। उसके बाद पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट मैंने अच्छे से पिन अप कर लिया है, साड़ी को अच्छा सा मेकअप कर लिया है और तैयार हो गई। अब मैंने पूजा के बर्तन लिए हैं, तो किचन में सारे बर्तन को अच्छे से धुल लिया है। तो अब मैं पहले सूर्य देव को जल चढ़ाऊँगी, तुलसी को चढ़ाऊँगी। उसके बाद यहाँ अब मैं घर का जो भगवान होते हैं ना, वहाँ पे पूजा करूँगी। तो देखिए पूजा हमारी समाप्त हो गई। उसके बाद मैं किचन में आ गई। किचन में जैसे ही गई इतनी ठंडी लगी क्योंकि मैंने स्वेटर नहीं पहना था। क्योंकि पूजा के समय मैं स्वेटर नहीं पहनती हूँ क्योंकि स्वेटर जो है 2-1 दिन के बाद मैं धुलती हूँ, तो धुला स्वेटर नहीं रहता है, तो साड़ी धुली रहती है, तो मैं उसी में पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद स्वेटर पहनती हूँ। तो स्वेटर वेटर पहन लिया। उसके बाद किचन में आ गई हूँ, फटाफट चाय चढ़ा दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे अरहर की दाल और चावल सब्जी रोटी खाने के लिए बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने दाल को डाल दिया, धुल लिया है। उसके बाद दाल को चढ़ा देंगे और इधर हमारी चाय भी पक रही है क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है ना वो 10 बजे तक ऑफिस चले जाते हैं, तो इसलिए मैं साथ में ही सारी तैयारी करने लगती हूँ। तो देखिए दाल भी चढ़ा दिया और इधर चाय हमारी जो है अच्छे से खौल गई है। तो फटाफट चाय को हम बोतल में डाल देते हैं क्योंकि चाय ठंडी में बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, तो इसलिए मैं इस तरह बोतल में रखती हूँ ताकि काफ़ी देर गर्म रहे और जो भी चाय मांगे तो फटाफट मैं दे सकूँ। तो इस तरह जो है टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे चाय मैंने जग में रख दी है। उसके बाद कढ़ाई चढ़ा दी है और सरसों का तेल डाल दिया है। तो यहाँ पे मैं आलू और सोया मेथी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ देखिए जो दाल है ना उसपे सीटी भी आ गई है और यहाँ तेल गरम हो गया, तो उसमें मैंने लहसुन, हरी मिर्ची और जीरा का तड़का लगा दिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, तो धनिया और हल्दी और थोड़ा-सा गरम मसाला डाल के और मैं इस सब्ज़ी को बनाऊँगी। तो यहाँ पे हरी मिर्ची जो मेरे पास थी तो कम तीखी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा चिली फ्लेक्स भी डाल दिया है। आलू को डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे और पहले आलू को थोड़ा-सा हम पकने देंगे।
आलू को मसाले में अच्छे से भून लिया है। उसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे जिससे आलू जल्दी से गल जाएंगे। और यहाँ देखिए दाल भी पक चुकी है, तो इसे मैंने गैस से उतार दिया है। और यहाँ देखिए आलू भी हल्का सा गल गए हैं, तो अब हम इसमें सोया मेथी ऐड कर देंगे। तो जितनी भी सोया मेथी है मैंने उसको अच्छे से फैला दिया है, ढक दिया है और धीमी गैस पे इसको अच्छे से पकने देंगे। तो जब तक सब्ज़ी पक रही है और उधर कुकर भी खाली नहीं, क्योंकि दाल मैंने अभी बनाई है उसमें स्टीम है, तब तक हम आटे को गूँथ लेते हैं। तो ये देखिए आटा मैंने गूँथ के साइड में रख दिया है और यहाँ पे सब्ज़ी को चला देंगे, क्योंकि धीमी गैस पे रखी है लेकिन तब भी चला देंगे तो ये अच्छे से हर तरफ से भुन जाएगी। तो यहाँ देखिए कुकर की स्टीम निकल चुकी है और दाल हमारी बनके रेडी हो चुकी है। अभी इसमें तड़का लगाना बाकी है, तो इसको हम भगोने में डाल देंगे और इसी कुकर में हम अब चावल को चढ़ा देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जब भी किचन में जाती हूं तो मैं अपना सारा काम पूरा फिनिश करके तभी किचन से निकलती हूं। ये नहीं कि किचन में कुछ बनाया फिर इधर उधर बैठे और फिर कुछ बनाया फिर इधर, इस तरह जो है काम जल्दी ख़त्म नहीं होता है और यही लगता है बहुत काम है। और इस तरह नॉन स्टॉप काम करेंगे तो बहुत सा टाइम बच जाता है, बहुत जल्दी खाना बन जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ देखिए आटा गूँथ के रख दिया है और यहाँ मैंने जो है दाल के लिए तड़का भी रेडी कर लिया है। तो मैंने चमचे में सरसों का तेल डाला, अच्छे से गर्म किया है। उसके बाद उसमें जीरा, लहसुन और जो खड़ी सूखी लाल मिर्ची होती है उससे मैं दाल में तड़का लगाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैंने तड़का लगा दिया और उसी गैस पे मैंने जो है कुकर में चावल धुल के चढ़ा दिया है। और इधर सब्ज़ी भी धीमी गैस पे पक रही है। तो सब्ज़ी में मैंने थोड़ा सा नमक कम डाला था, तो यहाँ पे थोड़ा नमक और डाल देंगे और उसके बाद थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढक के धीमी गैस पे अच्छे से पकने को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुकर में चावल चढ़ा दिया और इधर धीमी गैस पे सब्ज़ी पक रही है। तो इस समय मेरे पास टाइम रहता है तभी मैं चाय पीती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने गर्मा गर्म चाय निकाल ली है अपने लिए और उसके साथ मैंने यहाँ पे बिस्किट ले लिए हैं। तो चलिए हम चाय पी के तब आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने चाय फटाफट पी ली है और उसके बाद यहाँ देखिए सब्ज़ी भी बहुत अच्छे से भुन के और पक के रेडी हो चुकी है। तो उसको मैंने उतार लिया है और उसके बाद फटाफट हम रोटी को सेक लेंगे। तो इस तरह खाना बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है और फटाफट सारा खाना बन जाता है। तो मेरा लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक सारा काम ख़त्म हो जाता है। तो मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि मेरे किचन में जितनी भी चीज़ें रहती हैं, जैसे दाल हुआ, चावल हुआ और आटा हुआ, तो आटे को मैं जो है छलनी से छान के और डब्बे में भरती हूँ और जो चावल है उसको वो बीन के और तभी किचन में रखती हूँ। मतलब जितना बनाना रहता है उतना मैं किचन में लगभग 10-10 दिन के लिए सारा अच्छे से साफ़ करके सारी चीज़ें किचन में रखती हूँ। इस तरह ये रहता है कि जो चीज़ें बनानी होती हैं फटाफट बना लेते हैं। ये नहीं रहता है कि इसको अभी साफ़ करना। और सब्ज़ी का मैं बताऊँ तो सब्ज़ी में रात में ही पूरी काट के अच्छे से रख देती हूँ और फटाफट इस तरह जल्दी से छौंक देती हूँ। अगर तुरंत सब्ज़ी काटेंगे ना तो किचन में भी बहुत गंदगी हो जाती है, जिसकी वजह से किचन भी बहुत बिखरा हुआ लगता है। और अगर आप रात में सब्ज़ी काट के रख लेंगे ना तो इस तरह सुबह बिल्कुल किचन साफ़ रहता है और बहुत अच्छे से खाना बनाने में मन भी लगता है। तो यहाँ देखिए चावल, दाल और सब्ज़ी बन चुकी है और रोटी भी फटाफट मैं सेक रही हूँ। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना निकालूंगी। तो यहाँ देखिए ठंडी हो रही है तो रोटियाँ ठंडी हो जाती हैं तो अच्छी नहीं लगती हैं। तो मैं अभी हस्बैंड के लिए ही रोटी बनाई हूँ, बाकी रोटी मैं थोड़ी देर में बनाऊँगी। तो यहाँ देखिए उनके लिए मैं खाना निकाली हूँ। तो मैंने चावल निकाल दिया, उसके बाद ये तड़के वाली अरहर की दाल, तो उसके साथ सोया मेथी की सब्ज़ी, रोटी और चावल। तो ये सुबह का खाना हो गया और इसमें की सब्ज़ी और पराठा मैं अपने हस्बैंड को लंच में दूंगी। तो यहीं पे मैं अपना पूरा ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब। बाय।